हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज BSSC CGL 3 का अपडेट क्या है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैं बार बार BSSC CGL 3 और इसके बारे में मैंने पहले बताया था, लेकिन एक लेटर वायरल हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा ये लिखा गया है। अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु विज्ञापन प्रारूप पर विभागीय सम्मति प्रदान किए जाने के संबंध में। मतलब साफ है कि विज्ञापन का एक जो पूर्व में ड्राफ्ट बनता है वो तैयार हो गया, उस पर सिर्फ सहमति चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से आयोग को कार्यालय के सचिवालय सहायक के 1360 पद, मलेरिया निरीक्षक के 74 पद, अंकेक्षण निदेशालय के 370, योजना सहायक के 84 पद एवं 41 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 84 एवं 41 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद हैं, अंकेक्षक सहयोग समिति के 256 पद हैं, और ये जो है आपको गृहपति सह लिपिक के 20 पद हैं, और वो भी केवल गृहपति सह 40 पदों के अध्यादेश। मतलब ये जो 74 पद जो है मलेरिया निरीक्षक अंकेक्षण निदेशालय के, ये जो है ये अलग से जुटा है। पहले भी था ये वाला जो अंकेक्षक 370 पद, और अंकेक्षक जो सहयोग समितियां के हैं ये 256। तो ये टोटल जो है ये है सीट। देखते हैं आगे क्या है। प्राप्त अधिसूचनाओं के आलोक में सम्मिलित पद एवं उपलब्ध रिक्तियों को समावेशित एवं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करते हुए विज्ञापन प्रकाशन किया जाना है। विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व विज्ञापन प्रारूप पर विभागीय सहमति अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप में स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम उम्र है जो कि 21 वर्ष के आधार पर तैयार की गई है, जबकि गृहपति सह लिपिक की जो है आपको 18 वर्ष है जो कि किया गया है। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित कुल 2247 पदों विभागवार पदवार अंकन करते हुए विज्ञापन प्रारूप तैयार कर विज्ञापन प्रारूप विभागीय समिति हेतु प्रेषित किया जाता है। कृपया विज्ञापन प्रारूप पर विभागीय समिति से अवगत कराने की कृपया, ताकि विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु बिंदु पर अग्रतर। मतलब विज्ञापन जो ड्राफ्ट होता है कि ये डेट है, जो विज्ञापन मतलब कहीं तैयार हो गई है, लेकिन सहमति होती है कि क्या आपका ये इतना ही पद है, तो ये उसमें वो अगर यस करते हैं तो इसका मतलब वो सही है। मतलब जिस तरह से आप विज्ञापन देखते हैं, आपकी विज्ञापन तैयार हो चुकी है, सिर्फ सहमति चाहिए। और मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, ये 8/3 का ही लेटर है 2022 का, कि 2 विभागों सचिवालय सहायक की और ऑडिटर की आ चुकी है। और कब तक है जो कि होली खत्म हो गई है, और अगर जितनी जल्दी अन्य विभागों की सहमति आ जाएगी उतनी जल्दी बहाली निकल जाएगी। अगर मार्च के लास्ट तक तो मार्च के लास्ट तक, नहीं अप्रैल में आएगी तो अप्रैल में भी नहीं आती, मई में आएगी तो मई में निकलेगी। मतलब ये टाइमलाइन नहीं दिया गया, लेकिन तैयारी आपकी विज्ञापन की चल रही है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि 3-4 सालों से जो कि निकल रही है। हालांकि मेरा काम है आपको जानकारी देना, और वैकेंसी निकलेगी नहीं निकलेगी आयोग और सरकार का काम है, और वो अपना उनका क्षेत्राधिकार में है। और मुझे ये जानकारी है कि मतलब आपकी विज्ञापन प्रारूप जो है वो सही में तैयार हो चुकी है। इतनी प्रोसेस अब तक नहीं हुई थी, फिर भी लोगों की उम्मीद नहीं है कि क्या सच में अप्रैल में आ जाएगा। तो ये कहना भी मुश्किल है, जब तक अन्य विभागों की नहीं आएगी तब तक मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि अगर जल्द आ जाएगी तो आपको मार्च लास्ट या अप्रैल तक ये बहाली जो कि आपको आ सकती है। और 2247 पद है जो कि आपने पहले भी आपको पता होगा कि ये पद है। और इसमें 2 पद जो है आपको 1360 पद है, और जो आपको योजना सहायक के 84 पद हैं। इसका जो है आपको 4600 ग्रेड पे है। बाकी सभी के जो कि 4200 पोस्ट की कोई नहीं होगी, क्योंकि 4200 पोस्ट की ज़्यादातर जो सीटें थी वो 4600 में और BPSC के थ्रू चली गई। और इसमें 2800 ग्रेड पे का 2400 ग्रेड पे का तक इसमें बहाली की निकलती है। और दूसरी चीज़ है कि अभी BPSC पर कोई चर्चा भी नहीं है। जब भी वैकेंसी आएगी तो BSSC में, और ड्राफ्ट में कोई चेंजिंग ऐसा नहीं है। अगर कोई चेंजिंग में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहीं इसमें सब्जेक्टिव हो जाएगा या सिलेबस, ऐसा कोई चेंज, क्योंकि चेंज होने के लिए पहले कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ता है, और पुरानी जो नियुक्तियाँ हुई हैं आपको जो ऑब्जेक्टिव हुई उसी के आधार पर है, क्योंकि ये बहाली होनी है। और बहुत सारे जो छात्र हैं, खासकर तैयारी करने वाले छात्र, वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन हालांकि उम्मीद है जो कि सिर्फ अखबारों तक और समाचारों तक ही सीमित रह जाती। उम्मीद है कि अब ये पूरा हो सकती, खासकर जो सिंसियर कैंडिडेट है जो लगे हुए हैं, जब भी आएगी तो इस विज्ञापन को निकाला। जो छात्र सिर्फ इधर से उधर करने वाले उनके लिए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहाली तो जितनी सीट है उतने के लिए उन्हें उनको, क्योंकि खासकर इसमें ना ही कोई सपोर्ट है, ना टाइपिंग का सपोर्ट है, ना फिजिकल का सपोर्ट है। आपको डायरेक्ट है जो कि इसमें निकालना पड़ेगा, और आप सर्वश्रेष्ठ में रहेंगे तभी जो कि आपके रिजल्ट होने की, वो भी फाइनल होने की संभावना है। तो शिक्षक धन्यवाद।